प्रवासी टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ फैजल जी। पहला तो मैं दोनों का स्वागत करती हूँ स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो के बीच में। थैंक यू सो मच राखी जी बुलाने के लिए स्टूडियो में हमको। और सब लोगों को पता ही है कि कोविड चल रहा था इसलिए हम स्टूडियो में आ नहीं पाए जी। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ मैं चलते हैं अबे माथुर जी के कोल ते उन्होंने तो असी पूछते हैं कि की मार्केट दे विच अपडेट हैगा नवा। सर आप बताइए थोड़ा सा मार्केट का अपडेट हमारे कस्टमर। राखी जी थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए हमको टीवी के ऊपर। मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादातर जैसे आपको पता ही है और दर्शकों को पता है, मैं नाइग्रा फॉल रीजन ज़्यादा देखता हूँ फ्रॉम फोर्ट एरी टू ग्रिम्सबी। और पहले वहाँ पर मार्केट काफ़ी तेज़ थी और आज भी काफ़ी अच्छी मार्केट है, प्राइसेस डाउन नहीं हुए हैं। थोड़ी सी जो रेजिडेंशियल मार्केट है वो थोड़ी सी स्लो हुई है। स्लो इन द सेंस कि उनकी जो इन्वेंट्री है वो कम हो गई है मार्केट में आने के लिए, बेचने खरीदने के लिए। बस यही अभी तक आया है। और वैसे मार्केट ठीक है, कोई इतना ज़्यादा उसमें गिराव नहीं आया है जो लोगों की प्रेडिक्शन थी कि मार्केट एकदम फॉल आउट हो जाएगी। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, वो हम आगे शो में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। सर आप भी कुछ थोड़ा सा अपडेट के बारे में बताइए। जैसे आप जानते हैं, मुझे लोग मिस्टर मौलदीना के नाम से जानते हैं। और जो अपडेट है मार्केट की, वो अपडेट ये है बेसिकली एज़ यू नो कि कोविड की वजह से थोड़ी तेज़ी ज़रूर आई थी मार्केट में, लेकिन उसका कुछ इफ़ेक्ट था। उसका इफ़ेक्ट ये था कि एक तो इन्वेंट्री बहुत कम है, कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाई है, जो डिलीवरीज थी वो सारी डिले हो गई हैं। सो शॉर्टफॉल ऑफ द हाउसेस की वजह से ये सारी जो आप मार्केट में देख रहे थे तेज़ी आई थी। और अभी जो आप कह रहे हैं थोड़ा स्लो है मार्केट, एक्चुअली वो मार्केट स्लो नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आता है, जो भी मार्केट में अवेलेबल प्रॉपर्टी होती है एट अ फेयर प्राइस, वो बहुत जल्दी बिक रही है। अब लोगों ने स्पेकुलेशन में प्राइसेस रख दिए हैं जो कि बहुत हायर प्राइस हैं। ऑफ कोर्स उसको थोड़ा बेचने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो फिर भी बिक रही हैं। तो ये थोड़ी बहुत अपडेट है। और इसकी क्या वजूहत हैं, उसकी क्या वजह है जिसकी वजह से मार्केट ऐसी हो रही है, इसके ऊपर हम ज़रूर आगे बात करेंगे आगे चल के। जी बिल्कुल। ये तो बात हुई मार्केट अपडेट की। अब हुणे ना तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਾਰ ਤੇ ਚੜਾਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। सर इसके थोड़े रीजंस बताइए। जो मार्केट में एकदम तेज़ी आई थी कोविड के बाद से, उसमें ये था कि जो बैंकों ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मॉर्गेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको काफ़ी लो कर दिया था। और फिर लोगों ने सोचा कि अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली इन्वेस्टर जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो घरों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ऊपर जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही बैंक ने अपना मॉर्गेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, उन्होंने अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी। इसलिए मार्केट बहुत तेज़ी से लगने लगी। अच्छा, तेज़ी इन द सेंस इसलिए थी क्योंकि जो घरों के प्राइस थे, जो प्रॉपर्टीज़ के प्राइस, वो बहुत ज़्यादा थे ड्यू टू वेरियस रीजंस के। उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही थी, लैंड की कॉस्ट बढ़ रही थी, लैंड की स्केसिटी हो गई थी जो रेजिडेंशियल अप्रूव्ड लैंड है, तो उसकी वजह से एकदम तेज़ी आ गई थी मार्केट में प्राइजेस की वजह से। और लोग भी ख़रीदने लगे थे, इन्वेस्ट करने लगे थे। अब भी थोड़ा सा धीरा इसलिए हो रहा है मार्केट के अंदर क्योंकि बैंक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है मॉर्गेज देने के लिए। और बाकी फैक्टर्स अभी भी स्टैंड स्टिल करते हैं, वैसे के वैसे ही हैं। तो इसीलिए ये मार्केट के ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट कम और ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि बैंक थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, जो मेरा मानना है। जी सर आपकी वजह से क्या रीजन हो सकते हैं? जी मेरा मानना यह है कि चूँकि मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में डील करता हूँ, इन्वेस्टर्स के साथ डील करता हूँ, उनके फाइनेंशियल्स में थोड़ी मदद करता हूँ, तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो थोड़ा बहुत अगर स्लो हुई है मार्केट, इट्स अ वेरी गुड साइन एंड इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर माई बायर्स। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू ग्रैब इट वट एवर दे कैन ग्रैब एट द मोमेंट।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा जो थोड़ा बहुत जो बैंक रेट्स की वजह से बैंक जो स्ट्रिक्ट हुए हैं, बहुत अच्छा किया बैंकों ने, थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए, क्योंकि उससे क्या हुआ कि जो स्पेक्यूलेटर्स थे मार्केट से वो चले गए। डिमांड तो बहुत है मार्केट में, इस वक्त इतनी डिमांड है मार्केट में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त कोई इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। इस वक्त इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर द डेवलपर्स टू कम इन, बाय द लैंड्स, buy the property, whatever they can grab, and that would lead them to a new opportunity as far as नई opportunity is concerned. बाकी अगर कोई मुझे कह रहा है कि मार्केट नीचे चली गई है, मार्केट ऊपर चली गई, डोंट फॉरगेट द पॉइंट, ये जो मार्केट में थोड़ी अनस्टेबिलिटी आई है और थोड़ा बहुत खिंचाव हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यूज्ड टू बी अराउंड $200 or under $200 per square feet. Construction cost has gone up to approximately $300 and more than $300 per square feet. So that's a big jump in construction cost. And why is that? It's because mostly because of the freight being increased. जो हमारे पास the freight आता है overseas से, जो भी चाइना से कंटेनर्स, जो $2000 के कंटेनर थे वो $4000 के, डबल द प्राइस। उसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, उसकी वजह से हमारी सारी चीज़ें कॉस्ट बढ़ गई। इस वक्त बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट इज गॉन स्काई रॉकेट, राइट। अगर वो थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा करेक्शन आता है तो क्या आएगा, 20 या 25% पे। सो गाइस, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज इंक्रीज, सो डोंट वरी, योर प्रॉपर्टी प्राइस विल बी स्टेबल एंड इट विल इन फैक्ट गो अप। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर वी आर गोइंग टू गेट 4 million people in 4 years. Don't forget that, guys. 4 million people meaning 1 million people in a year. क्या हुआ इस साल? क्या मिलियन लोग आ गए? आधा साल गुजर गया, क्या 2 लाख लोग भी आ गए? नहीं आए, तो कोई भी लोग नहीं आए। और अभी हमारा जो इन्फ्लक्स है, जो हमें प्रॉपर्टी मार्केट का इन्फ्लक्स है, वो कितना बड़ा है हमारे पास। इतनी प्रॉपर्टीज लोगों को चाहिए होंगी जब लोग आएंगे। क्या would we be able to give 100,000 houses in Ontario? No way. Would we be able to do 50,000 houses? No. So आज आगे की मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ, मैं रेंटल को भी बहुत हाई फोर्सी कर रहा हूँ। मैं इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट को भी देख रहा हूँ, there will be a big influx and I'm looking at a lot of things. और इवन मैं आपको एक, ये मेरे टॉपिक के बाहर बात है, बट मैं इवन ये भी देख रहा हूँ कि अभी जो हमारे एम्प्लॉयमेंट का जो मिनिमम वेजेस हैं ये भी बढ़ेंगी, और हमारे जो आगे चल के जो एम्प्लॉयज़ को आप हायरिंग करेंगे उसको भी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट इट। ये जो रीसेट बटन जब दबेगा, जो ये कोविड का रीसेट बटन दबेगा, we will enter into a new era, a new world. It's not only in Canada, it's all over the world. The property market is boiling all over the world. It's not only in Canada. It's a retro effect of COVID all over the world, and especially with the immigration policies that we have here in Canada, there's a very likely charges there will be a big shortage of housing all over Canada, not only here. And which leads to a new industry for new immigrants in Canada, which Mr. Mathur will discuss with you in a next segment, and I would also put some light on it. Thank you. Thank you. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ थोड़ा ज़्यादा ਦੱਸੋ। राखी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी मार्केट के बारे में स्टडीज़ हैं वो ये है कि अभी मैं लोगों से र्यूमर, उसको मैं तो र्यूमर ही बोलूँगा, लोगों से सुन रहा हूँ कि मार्केट एकदम क्रैश हो जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा चली गई, जो नॉर्मली होता नहीं है। 25% बढ़ गई, 50% बढ़ गई, समथिंग लाइक दैट। जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे कि ये मार्केट क्रैश नहीं होगी, थोड़ी सी करेक्शन आएगी। लाइक अगर मार्केट 25% बढ़ गई है तो समझ लीजिए 5% की करेक्शन आएगी। 20% स्टेबल रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो उसके साथ सबॉर्डिनेट प्रोडक्ट हैं
उनकी कॉस्ट कम नहीं हो रही, जो लेबर है उसकी कॉस्ट कम नहीं हो रही, जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कम नहीं हो रही। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो 4x4 का लकड़ी का पीस पहले $4 का आता था, आज वो $12 का है। उसमें तो कोई कमी आनी नहीं है। तो मार्केट में जो घरों के प्राइस हैं वो कभी भी कम नहीं होने हैं। जो लोगों का है कम होंगे, क्योंकि जो पुराने वाले घर हैं उनके प्राइस में 4-5% का हो सकता है थोड़ी करेक्शन आ जाए। बाकी जो लोग सोचते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी उतनी ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और स्पेशली जहाँ पर मैं हूँ नायग्रा फॉल में, वहाँ तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इसके पीछे जो माथुर साहब जी ने भी बात की है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, माथुर साहब ने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रीजंस दिए हैं, बिल्कुल वैलिड है। मैं थोड़ी सा, अब उन्होंने मटेरियल का तो बता ही दिया, अब मैं थोड़ा सा लेकर जाता हूँ कि टुवर्ड्स लैंड और जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्यों नहीं कम होंगी और क्यों मार्केट क्रैश होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि अब इस कोविड में जितनी भी सिटीज़ हैं, आप ले लें सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ले लें सिटी ऑफ थॉरॉड, ले लें सिटी ऑफ फोर्ट एरी, ले लें सिटी ऑफ नायग्रा फॉल्स, ले लें या सिटी ऑफ टोरंटो ले लें, सारी चीज़ें इस वक्त कोविड के दरमियान सारी कंस्ट्रक्शंस बंद थी, सारी परमिट्स बंद थी, जोनिंग डिपार्टमेंट उनका बंद था मतलब दे वर रनिंग एट 10-15-20% के ऊपर चल रहा था। सो ये सारी चीज़ें डिले हुई हैं। जब ये सारी चीज़ें डिले हुई हैं तो इस वक्त जो डेवलप्ड लैंड है, जो अबाउट टू बी डेवलप्ड लैंड है, ये सारी चीज़ें ये डिले हुई हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो एग्जिस्टिंग लैंड लोगों के पास है, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी फॉर इट, तो वो लैंड जो डेवलप्ड और प्लान लैंड है उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ गई है। सो बेसिकली जो ये काम नहीं हुआ और ये हमारा सारा बैकलॉग हो गया है। तो ये सारा बैकलॉग की वजह से अगर आप समझें जो हमने टाइम ये खोया है ये हम वापस ले आएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो टाइम खो दिया है वो खो गया है टाइम। तो उसकी वजह से वो जो हमारा टाइम लूज़ हुआ है उसकी वजह से हमारी जो लैंड की मार्केट है वो कम कभी भी नहीं होगी और मार्केट कभी भी आपकी क्रैश नहीं होगी। इस वक्त भी आप अच्छी लैंड डालें, अच्छी चीज़ें डालें मार्केट के अंदर, इस वक्त विद इन डेज बिक रही हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं और जो अक्लमंद लोग हैं, जो नए लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ वैल्यू रखती हैं। और अगर किसी को इस चीज़ में कोई हेल्प भी चाहिए तो यू मोस्ट वेलकम। अभय माथुर साहब हैं, मैं हूँ आपकी सर्विस के लिए। 1-on-1 आप हमें बुलाएं, हम आपको 1-on-1 समझाएंगे, आपको सारा कुछ बताएंगे। आप इंटरेस्टेड हो तो आपसे उसके बारे में बात करेंगे और मोर एलैबोरेट करेंगे ऑन अ 1-on-1 सिचुएशन, बिकॉज ये हम अब टीवी पे बैठे हैं, बहुत कम समय है। सो बेसिकली ये चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करने की होती हैं। सो एज फार एज इन शॉर्ट, अगर मार्केट क्रैश होगी देयर इज़ नो वे, मार्केट इज़ नेवर गोइंग टू क्रैश। You are in safe hands, not only here, all over the world, you are in safe hands. So once again, it's not going to crash. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਗਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਇਗਰਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ GTA ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। थैंक यू राखी, टाइम देने के लिए थैंक यू, सारे का धन्यवाद। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.